हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। मैं सिर्फ कल्पना मिश्रा और आज हम करने जा रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा को और क्या बोलते हैं? एम्फियोक्सस और लैंसिलेट, ये इसके अदर नेम्स हैं। जो फेमस नाम है इसका वो है ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सस। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जनरली इन्हीं नाम से आते हैं। लैंसिलेट आपसे पूछा जाता है ब्रैंकियोस्टोमा का अनदर नेम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस दिखता कैसा है ये आप साइड में देख सकते हैं। एंड इसकी हम सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन करेंगे। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, हैबिट, हैबिटेट, ये सारी चीजें इसकी हम डिस्कस करेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन देखना स्टार्ट करते हैं। फाइलम, किस फाइलम का मेंबर है? ये कॉर्डेटा का मेंबर है। ये कॉर्डेटा के एकदम प्राइमरी मेंबर है, एकदम स्टार्टिंग के मेंबर हैं। तो इनको हम क्या और बोल सकते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेटा है। नेक्स्ट इनका ग्रुप है अक्रेनिया। अक्रेनिया मीन्स जनरली जितना भी बायोलॉजी में जब भी देखेंगे किसी भी वर्ड के आगे ए लगा होगा उसका मीनिंग होता है नो। ठीक है, अ मीन्स नो, क्रेनिया मीन्स क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? स्कल बॉक्स, स्कल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स। ठीक है, क्रेनियम। तो ये इसमें ब्रेन बॉक्स या स्कल बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता है, या ये वो कह सकते हो कि ट्रू हेड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड कहां से कहां तक प्रेजेंट होती है? हेड टू टेल। अब इसमें हेड नहीं है तो हम ये कह सकते हैं एंटीरियर रीजन से लेकर के पोस्टीरियर रीजन तक पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्लास है लेप्टोकॉर्डी, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमेडी, जीनस या टाइप ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसिलेट, कोई भी लिख सकते हो इसमें आप। हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ मिलते हैं? ये सभी जगह मिलते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में। ठीक है, नॉर्मल लैंड या फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। तो ये कैसे हैं? कॉस्मोपोलिटन है। जो सभी जगह मिलता है उसे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉस्मोपोलिटन। और ये शैलो सी वाटर में मिलते हैं। जो सी का किनारे का पानी होता है, छिछला पानी, उसमें मिलते हैं। और सैंड जो रेत होती है उसमें धसे हुए होते हैं। आधी बॉडी इनकी बाहर होती है, जो आगे का थोड़ा सा हुड होता है, ओरल हुड, वो पानी से बाहर निकला रहता है फॉर द फीडिंग। और जो बाकी की बॉडी होती है वो नीचे धसी हुई होती है सैंड में। ओके, डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। ये नॉक्चुरल होते हैं, रात में निकलते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं और एक्टिव होते हैं। ऐसे तो जब ये सैंड के अंदर धंसा रहता है तो ये सेडेंट्री होता है। ठीक है, लेकिन जब पानी के अंदर जाता है तो एक्टिवली स्विम कर सकता है। ठीक है, तो ये डुअल लाइफ शो करता है, सेडेंट्री लाइफ भी शो करता है और एक्टिव लाइफ भी शो करता है। ओके, एक्सटर्नल फीचर, बाहर से ये कैसा दिखता है? इसकी बाहर से बॉडी कैसी होती है? सबसे पहले इसकी लेंथ 3.5 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये लेंथ होती है इसकी। और बॉडी इसकी स्लेंडर होती है, लंबी लंबी सी होती है, ट्रांसल्यूसेंट यानी धुंधली सी, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब धुंधली सी दिखती है। ठीक है, सुपरफिशियली फिश लाइक, ऊपर से ऐसे दिखने में फिश के जैसा होता है। साइड से कंप्रेस्ड होता है, दोनों किनारों से कंप्रेस्ड होता है, लेटरली कंप्रेस्ड। एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से पॉइंटेड है, इसीलिए इसका नाम क्या है? लैंसिलेट। ठीक है, लैंसिलेट इसका नाम क्या है? इसके शेप के अकॉर्डिंग। बॉडी डिवीजन, बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगी इसकी? नॉर्मली जो बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। बट इसमें ट्रू हेड एब्सेंट है तो हेड में डिवाइड नहीं होगी, तो 2 ही रीजन में डिवाइड होती है, ट्रंक एंड टेल में। ठीक है, इसकी बॉडी में 2 ही रीजन है, ट्रंक एंड टेल, एंड द ट्रू हेड इज एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट देखो। और बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम इसका ये डायग्राम ही डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम से हमें बहुत सारे इसकी थ्योरी या इसकी बॉडी में प्रेजेंट जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वे सारे हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, चलो डायग्राम को ध्यान से देखो। ये इसका एंटीरियर एंड है, ये वाला एंटीरियर एंड है, तो इस तरफ क्या होगा? माउथ होगा। और ये इसका पोस्टीरियर एंड है, इस साइड क्या होगा? एनस है। ठीक है, इसमें 2 ओपनिंग्स भी आपको पता चल गई। माउथ, ओरल हुड जो है, ये ओरल हुड, इसी में माउथ होता है, यानी वेंट्रली माउथ इसका प्रेजेंट होता है। और माउथ के चारों ओर ये बकल सिरी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बकल सिरी फूड को पकड़ने का काम करती हैं। ओरल हुड एक मस्कुलर प्रोजेक्शन है माउथ के चारों ओर। ठीक है, ओरल हुड एंड बकल सिरी, यहाँ पे माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है। माउथ के आगे स्नाउट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रोस्ट्रम बोलते हैं। ओके,
रोस्ट्रम, इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है, ये माउथ वाला इतना रीजन हो गया आपका। फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड इसकी एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर एंड तक पूरी प्रेजेंट होती है, वो किसमें दिख रही है। और क्या है इसमें, मायोटोम्स एंड मायोमियर्स। मायोटोम, मायोमियर्स, मायोकोमा, मायोसेप्टा, ये चारों चीजें हम एक साथ डिस्कस करते हैं। ये चारों क्या है, ये मस्कुलेचर है, इसकी बॉडी का मसल स्ट्रक्चर है। और ये इसकी बॉडी कैसी होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है, बाहर से मतलब आधी बॉडी सेगमेंटेड होगी लेकिन कंप्लीट सेगमेंट नहीं बना होगा, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है। कैसा सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, बॉडी फुल्ली डिवाइडेड नहीं होती है इस मस्कुलेचर के थ्रू। तो ये जो डिवीजन है, जो इसके मसल्स हैं, जो मसल स्ट्रक्चर है, उन्हें हम मायोटोम्स और मायोमियर्स बोलते हैं। ये संख्या में 62 होते हैं, 60 से 62 होते हैं। और इनको मायोमियर्स या मायोटोम्स को, जैसे ये हमने मान लिया एक मायोमियर या मायोटोम है, ठीक है, ये दूसरा मायोमियर या मायोटोम है। इसको डिवाइड करने के लिए इसके बीच में यहाँ पर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है या थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रेजेंट। इसी को हम मायोकोमेटा और या मायोसेप्टा बोलते हैं। क्लियर, मायोटोम्स, मायोमियर्स और मायोकोमेटा एंड मायोसेप्टा में डिफरेंस क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट हम इसमें और कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिन्स। ये एक्सटर्नल अपेंडेजेस बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी पेयर्ड अपेंडेजेस या पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जितने भी इसमें फिन्स प्रेजेंट हैं वे अनपेयर्ड हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल होंगे। तो ये पूरा एक डॉर्सल फिन है, दूसरा फिन वेंट्रल फिन है नीचे की तरफ ये वाला, एंड थर्ड फिन है कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन, ओके। ये 3 फिन होते हैं, तीनों ही अनपेयर्ड है, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट एंड एक्सोस्केलेटन इज आल्सो एब्सेंट। क्लियर। और क्या है इसमें, क्या क्या देख लिया हमने, मैं मैक्सिमम चीजें हो गई आई थिंक इस डायग्राम में। यहाँ पे फेरिंग्स है, ये फेरिंग है आपकी, ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं, ये बॉडी में दोनों तरफ, इस एनिमल के दोनों साइड लेट्रोवेंट्रल पोजीशन में मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं जो लटक रहे हैं, ठीक है, हैंगिंग स्ट्रक्चर हैं ये, और मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट हैं। और इन्हीं के पास में या इनके बीच में कह सकते हो लेट्रोवेंट्रली ही गोनैड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें नहीं होती है, बट मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। एक और पोर इसमें प्रेजेंट होता है, वो है एट्रियोपोर। क्लियर। सारे डायग्राम में जितने भी हमने नेम मेंशन कर रखे यही सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं और वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बार हम अपर्चर देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से हैं। माउथ है, एंटेरियोवेंट्रल अपर्चर है और इसके चारों ओर क्या है, ओरल हुड प्रेजेंट है। एट्रियोपोर है, स्मॉल मिड वेंट्रल अपर्चर है और जो कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेंट्रल फिन प्रेजेंट है। वेंट्रल फिन ये रही, इसके सामने ही प्रेजेंट है। एनस ये बिल्कुल कॉर्डल फिन के पास प्रेजेंट होता है, एकदम लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमने डायग्राम में मेटाप्लूरल फोल्ड्स भी देख लिए थे। ये दो यानी दोनों साइड से, इस एनिमल के दोनों साइड से थिन मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं जो हैंग कर रहे होते हैं वेंट्रोलैटरल मार्जिन से, ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल ऑन वेंट्रल सरफेस। और इनको कनेक्ट करने वाली जो ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड है उसे क्या बोलते हैं, इपीप्लूरल, ठीक है। जैसे एक साइड से ये हैंग कर रहा है, एक साइड से ये वाला मेटाप्लूरल फोल्ड हैंग कर रहा है, इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एक जोड़ रहा है, जो फोल्ड है उसे क्या बोल रहे हैं, इपीप्लूरल। क्लियर। मायोटोम्स भी हमने कर लिए, इसमें मायोमियर्स, मायोकोमास, मायोसेप्टा, मायोटोम्स, सारे जो टर्म्स हैं वे सारे आपके क्लियर हो गए। गोनैड्स, गोनैड्स कहाँ प्रेजेंट थे, नीचे ही वेंट्रोलैटरल पोजीशन में प्रेजेंट थे। दे बिगिन फ्रॉम अबव द मिडिल ऑफ फेरिंग्स। डायग्राम में देखो फेरिंग्स से लेकर एट्रियोपोर तक गोनैड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है बॉडी वॉल।
बॉडी वॉल को अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर सबसे ऊपर होती है स्किन, उसके स्किन के जस्ट नीचे मस्कुलेचर स्टार्ट हो जाता है जो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, देन पेरिटोनियम जो कि बहुत ही लेस डेवलप्ड होती है। तो स्किन को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर की स्किन है या सबसे बाहरी लेयर जो है वो सिंगल कॉलमनार सेल से बनी हुई है, और जो छोटे छोटे यंग ब्रैंकियोस्टोमा होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो सीलिएटेड होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो वैसे ही ये छोटे छोटे ब्रैंकियोस्टोमा बहुत एक्टिव होते हैं, इनकी पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये स्विम करते रहते हैं। एडल्ट्स में ये सीलिया रिप्लेस कर दिए जाते हैं ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल से, ठीक है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एडल्ट्स में। ग्लैंड्स एंड सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसी आउटर एपिडर्मिस में। ये देखो आप, ये क्यूटिकल हो गई, सबसे बाहर क्या है, क्यूटिकल है, जहां पे यंग में सीलिया होते हैं वहीं एडल्ट में क्यूटिकल होती है। इसके नीचे क्या है, ये एपिडर्मिस में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं, यही एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये लोअर या इनर एपिडर्मिस हो गई। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू ही भरा होता है, ठीक है। जो इनर एपिडर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। नेक्स्ट इसके नीचे आ जाता है मस्कुलेचर, ये हो गया आपका मस्कुलेचर। मस्कुलेचर जो है मेन पार्ट है बॉडी का, क्योंकि मैक्सिमम मैंने अभी बताया था मैक्सिमम जो पार्ट है इसका मसल्स से बना हुआ है। शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें कैसा सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक होता है, अरेंज्ड इन रो ऑफ मसल बैंड्स, जिनको हम क्या बोल रहे थे, मायोमियर्स या मायोटोम्स। और ये मायोटोम्स या मायोमियर्स जो मसल के बैंड हैं वो डिवाइडेड होते हैं किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं मायोसेप्टा या मायोकोमेटा। और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन लैटरल अंडुलेशन ऑफ बॉडी। अंडुलेशन क्या होता है, स्नेक लाइक मूवमेंट, ठीक है, दिस इज अंडुलेशन। ओके, ऐसे ही ये जो एनिमल है ब्रैंकियोस्टोमा ये ऐसे ही पानी के अंदर स्विम करता है या ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। या इसको हम फिश लाइक मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ये फिश लाइक या स्नेक लाइक मूवमेंट। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बहुत लेस डेवलप्ड होती है, फेरेंजियल रीजन में कुछ पैचेस के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, या इस तरह से कह सकते हो इतनी दूर प्रेजेंट है ये पेरिटोनियम, फिर यहाँ पे एक पैच प्रेजेंट है पेरिटोनियम का फेरेंजियल रीजन में, ठीक है। फंक्शंस क्या है बॉडी वॉल के, बॉडी वॉल के जो मेजर फंक्शंस होते हैं वही यहाँ पर भी फंक्शन है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सेंसरी एज वेल, क्योंकि सेंसरी जो सेल्स हैं वे भी एपिडर्मिस पे ही प्रेजेंट है। सेक्रेशन भी करेगा क्योंकि ग्लैंड सेल भी एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, एंड लोकोमोशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसका स्केलेटन, स्केलेटन में एंडोस्केलेटन सिर्फ प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, कोई भी बाहरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। और एंडोस्केलेटन के नाम पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कोई भी जितने भी कॉर्डेटा के मेंबर है सभी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, तो ये मेन कंपोनेंट है एंडोस्केलेटन का। एंड ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्नाउट से लेके टेल तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोजीशन तक प्रेजेंट होती है। इसे और हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा डोर्सालिस बोलते हैं। मिड डोर्सली प्रेजेंट होती है गट के ऊपर, एंड फॉर्म्ड ऑफ अल्टरनेट डिस्क लाइक फाइब्रस एंड जिलेटिनस प्लेट्स, ठीक है। टफ होती है, रिजिड होती है, और इसके चारों ओर, नोटोकॉर्ड के चारों ओर सीथ प्रेजेंट होती है, क्लियर, सीथ प्रेजेंट होती है इसमें। जिलेटिनस रॉड लाइक प्लेट्स होती हैं। नेक्स्ट है क्या है, जिलेटिनस रॉड लाइक रॉड्स एंड प्लेट्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दीज रॉड्स सपोर्ट्स गिल बार्स, कहां, फेरेंजियल रीजन में, गिल बार्स ऑफ फेरिंग्स, एंटीरियर एज ऑफ ओरल हुड एंड बकल सिरी या ओरल सिरी, ठीक है। फिनरे बॉक्सेस, फिनरे बॉक्सेस में क्या है, ये बॉक्सेस फिन्स में प्रेजेंट हैं, कहां प्रेजेंट है, फिन्स में प्रेजेंट है। कौन कौन से फिन्स हैं हमारे पास, डॉर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, एंड कॉर्डल फिन है। कॉर्डल फिन में नहीं है, डॉर्सल फिन है। उसके नीचे डायग्राम में भी देखोगे आपको बने हुए हैं, सिंगल रो है, सिर्फ एक रो में प्रेजेंट है फिनरे बॉक्सेस। लेकिन जो नीचे वाली वेंट्रल फिन होती है उसमें 2 रोज प्रेजेंट होती हैं फिनरे बॉक्सेस की। नेक्स्ट है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अभी हमने ऊपर देखा कहां पे प्रेजेंट था, इनर एपिडर्मिस में प्रेजेंट था। और इनर एपिडर्मिस क्या है, इसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये इसकी प्रेजेंस कहां पे है बॉडी में, इट इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द बॉडी एंड फॉर्म्स अ लेयर बिलो एपिडर्मिस। ओके, ये इनर एपिडर्मिस है,
filled in space between organs and provide rigidity। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ब्रैंकियोस्टोमा का वो इसी की वजह से आता है। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और ये सारी जो मॉर्फोलॉजी है, हमने एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी की है आज के लेक्चर में, ये क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और जहां तक हो सके अगर आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।